तफ़हीमुल इस्तिलाहात का फ़हम। पहला लफ्ज़ है फुल वेव रेक्टिफायर, कामिल मौजी रास्तगर। रास्तगर सीधा कर देने वाला, मुकम्मल मौज को सीधा कर देता है, यानी उसका मनफी हिस्सा काट कर एक ही समत में करंट को बहने देता है। और दूसरा फॉरवर्ड बाइस्ड, पेश मैलान। पेश का मतलब आगे, मैलान का मतलब रुझान। पेश मैलान आगे की तरफ करंट गुजारने का रुझान रखता है, या पेश माइल आगे की तरफ करंट गुजारने की तरफ माइल होता है। तीसरा रिवर्स बाइस्ड, माकूस मैलान, उल्टी समत में करंट गुजारने का मैलान या रुझान रखता है, या माकूस माइल। चौथा टर्मिनल सिरा, यूनी डायरेक्शनल। पांचवा यक समती, एक ही समत में। छठा पल्सेटिंग वोल्टेज, धड़कनी वोल्टेज, धड़कन के अंदाज की वोल्टेज, धड़कन के अंदाज का उतार चढ़ाव रखने वाली वोल्टेज। सातवां ब्रेक डाउन वोल्टेज, काते वोल्टेज, ऐसी वोल्टेज जो सर्किट को मुनक़ता कर देती है या काट देती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फुल वेव रेक्टिफायर, कामिल मौजी रास्तगर। कितना खूबसूरत लफ्ज़ है उर्दू का जो अपने मानी खुद देता है। रेक्टिफायर, इसका तर्जमा रास्तगर है। रास्तगर सीधा करने वाला, रास्त करने वाला। तो डायोड को जो बाहर से सिग्नल दिया जाता है उसमें नशेब भी होता है, फराज भी होता है। तो डायोड क्या काम करता है कि उसमें से जब सिग्नल गुजरता है तो आधा हिस्सा काट देता है और आधा हिस्सा बतौर बरामदी सिग्नल हमें दे देता है। इनपुट को दरामदी सिग्नल कहते हैं और आउटपुट को बरामदी सिग्नल कहते हैं। जैसे दरामदात और बरामदात, जो बाहर से चीज़ें अंदर आती हैं, हमारे मुल्क में आती हैं, वो दरामदात, जो बाहर भेजी जाती हैं वो बरामदात। इसी तरह किसी आले को जो बाहर से सिग्नल दिया जाता है उसे दरामदी सिग्नल, जो आला नतीजे के तौर पर बाहर निकालता है उसे बरामदी सिग्नल कहते हैं। तो अंग्रेज़ी में इनपुट और आउटपुट के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। तो मैं पढ़ता हूँ, आप ज़रा गौर कीजिएगा। इन द हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, निसफ मौजी रास्तगरी में ओनली 1/2 ऑफ द इनपुट वेव, जो दरामदी मौज है उसका सिर्फ निसफ हिस्सा इज अपीयर्ड एज आउटपुट वेव, वो बतौरे बरामदी मौज के ज़ाहिर होता है। जो निसफ मौजी रास्तगर जो पीछे हम पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं कि उसको जो सिग्नल दिया जाता है बाहर से, सिग्नल में जो मौज में तो नशेब भी है, फराज भी है, लेकिन जो डायोड है वो बरामदी सिग्नल के तौर पर हमें एक मौज का निसफ हिस्सा देता है। फुल वेव रेक्टिफायर कंसिस्ट ऑफ 4 डायोड्स, लेकिन जो कामिल मौजी रास्तगर है वो 4 डायोड पर मुश्तमिल होता है। विच आर कनेक्टेड बाई मेकिंग अ ब्रिज, जिनको इस तरह से मुंसलिक किया गया होता है कि वो एक पुल बनाते हैं। अगले स्लाइड में हम इसकी तस्वीर आपको दिखाएंगे। वी नो दैट द डायोड कंडक्ट्स ओनली, हम जानते हैं कि डायोड सिर्फ उसी वक्त काम करता है, करंट का इसाल डायोड में सिर्फ उसी वक्त होता है व्हेन इट इज़ फॉरवर्ड बाइस्ड, जब ये पेश मिलान कैफियत में होता है, आगे करंट भेजने की कैफियत में होता है। इसको भी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, मुस्बत निसफ साइकिल के दौरान, यानी मुस्बत निसफ साइकिल जब डायोड में से गुजर रहा होता है, दैट इज़ ड्यूरिंग टाइम पीरियड फ्राम 0 to T/2, यानी कि वक्त का वक्फा उस वक्त क्या होता है, 0 से लेकर T/2। जो पूरा T है वो तो एक मुकम्मल मौज का वक्त है कि एक नुक्ता से एक मुकम्मल मौज जितने वक्त में से गुजर जाती है उसे T कहते हैं। जहाँ चूँकि मौज का निसफ हिस्सा गुजरा है, मुस्बत निसफ साइकिल गुजरा है, इसलिए वक्त का वक्फा जो है वो 0 से T/2 होगा। द टर्मिनल, तो वक्त का वक्फा जब ये होता है तो टर्मिनल ए ऑफ द ब्रिज, तो इस पुल का जो सिरा ए है इज़ पॉजिटिव, वो मुस्बत होता है विद रिस्पेक्ट टू इट्स अदर टर्मिनल बी, अपने दूसरे नुक्ते बी की निस्बत से। ए सिरा जो है वो बी की निस्बत से मुस्बत होता है। आगे हम अगली स्लाइड में पढ़ते हैं। नाउ द डायोड्स D1 एंड D3 बिकम फॉरवर्ड बाइस्ड, अब डायोड D1 और D3 पेश मिलान कैफियत में आ जाएंगे। ज़रा तस्वीर की तरफ आप देखिए कि ये जो इब्तदाई सिग्नल
इनपुट सिग्नल या दरामदी सिग्नल मुहैया किया जा रहा है, इसका ये एक बैटरी की तरह काम करता है। इसका मुस्बत सिरा ऊपर है और मनफी सिरा नीचे है। ये तस्वीर ए की हम बात कर रहे हैं। इसमें जो दरामदी सिग्नल है वो बतौर बैटरी काम करता है और इस बैटरी का मुस्बत सिरा ऊपर और मनफी नीचे है। और ऊपर वाला जो मुस्बत सिरा है उसकी वजह से जो ब्रिज का पुल का जो सिरा ए है वो मुस्बत है और ए सिरा डायोड D1 के एनोड के साथ जुड़ा हुआ है, मुस्बीरे के साथ जुड़ा हुआ है, मुस्बत बरकीरे के साथ जुड़ा हुआ है। डायोड D1 का जो एनोड है वो बैटरी के अब मुस्बत सिरे के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस वजह से जो डायोड D1 का जो एनोड है वो कैथोड की निस्बत ज़्यादा पोटेंशियल पर है, मुस्बत है। तो ऐसी सूरत में डायोड करंट को आगे भेजने का रुझान रखेगा, मिलान रखेगा। तो D1 जो है वो फॉरवर्ड बायस पेश मिलान कैफियत में आ जाएगा और वहाँ से करंट जो है वो कहाँ जाएगा, लोड रेजिस्टेंस R में से जो R मुज़ाहमत है उसमें जाएगा। तीर का निशान जाहिर करता है, नीचे की तरफ करंट आता है, उसके बाद करंट फिर तीर के निशान के साथ आएगा और ऊपर चले जाएगा और डायोड D3 को पेश मिलान कैफियत में ले आएगा। चूंकि हम पहले बता चुके हैं कि जो सिरा B है वो सिरे A की निस्बत मनफी है, तो A जो है वो अब डायोड D3 का जो एनोड है वो मुस्बत होगा B की निस्बत। तो डायोड D3 भी जो है वो पेश मिलान कैफियत में आएगा, करंट को आगे गुजारने का रुझान होगा। तो करंट D3 में से भी गुजर जाएगा। सो B से होता हुआ करंट फिर किस तरफ जाएगा, ये बैटरी की तरफ जाकर अपना एक चक्कर मुकम्मल कर लेगा। बात आपको समझ आ गई होगी कि जब मुस्बत निस्फ साइकिल इनपुट सिग्नल के तौर पर जो है वो मुहैया किया जाता है तो डायोड D1 और D3 जो है वो पेश मिलान कैफियत में होते हैं। तो करंट जो है वो घड़ीवार समत में सर्किट में से गुजरता है और बैटरी में जाकर जो है वो एक अपना पूरा चक्कर दौर मुकम्मल कर लेता है। आगे पढ़ता हूं। एंड द करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट इन द डायरेक्शन शोन इन द फिगर बाय द एरोज। और जो सर्किट में से करंट गुजरता है वो तीर के निशान से दिखाया गया है। आप ज़रा यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकिए, स्लाइड को रोकें और सर्किट में से करंट की जो समत है उसका तयन अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। दोबारा ज़रा बता देता हूँ मैं आपको कि बैटरी में से करंट निकला, तीर का निशान जाहिर कर रहा है, ए की तरफ जा रहा है और ए से डायोड D1 में से गुजरेगा, ये पेश मिलान कैफियत में होगा। वहाँ से R में से गुजरेगा, R से होता हुआ फिर डायोड D3 की तरफ जाएगा, D3 के एनोड को मुस्बत कर देगा, ये पेश मिलान कैफियत में आ जाएगा। B से होता हुआ फिर बैटरी की तरफ चला जाएगा और इनपुट सिग्नल दरामदी सिग्नल जो मुहैया किया है उसकी तरफ चला जाएगा। तो एक चक्कर यहाँ पर मुकम्मल कर लेगा। उसके बाद फिर अगली स्लाइड में हम नीचे वाला जो तस्वीर का हिस्सा है उसे हम पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल, मनफी निस्फ साइकिल के दौरान, दैट इज ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल T/2 to T, जबकि वक्फा किस वक्फा के दौरान, T/2 से T तक। जो पहला चक्कर था ऊपर वाली तस्वीर में हमने पढ़ा वो तो 0 से T/2 तक था जो मुस्बत निस्फ साइकिल था। अब मनफी निस्फ साइकिल है T/2 से T तक। ये इस वक्फे में मनफी निस्फ साइकिल गुजरेगा। इस वक्त क्या होगा, द टर्मिनल A इज नेगेटिव, जो सिरा A है वो मनफी होगा, एंड B इज पॉजिटिव, और सिरा जो B है इस पुल का वो मुस्बत होगा। यहाँ से एक बात अच्छी तरीके से समझ लें कि ऐसा नहीं है कि जो इनपुट सिग्नल है दरामदी सिग्नल है उसका जो मुस्बत निस्फ साइकिल है वो तो बैटरी के मुस्बत सिरे के तौर पर काम करता है और जो मनफी निस्फ साइकिल है वो बैटरी के मनफी सिरे के तौर पर काम करता है। ये बात नहीं है। जो बैटरी का जो बाहर से सिग्नल आ रहा है डायोड को पुल को मिल रहा है उसका जो मुस्बत निस्फ साइकिल है वो भी बैटरी के मुस्बत सिरे के तौर पे काम करेगा और उसका जो मनफी निस्फ साइकिल है वो भी बैटरी के मुस्बत सिरे के तौर पर ही काम करेगा। तो पहले जब मुस्बत निस्फ साइकिल होगा
तो बैटरी की जो पोलैरिटी है, जो कुतबियत है, वो ऊपर मुस्बत और नीचे मनफी हो जाएगी। और जब मनफी निसफ साइकिल होगा तो बैटरी की कुतबियत जो है वो बिल्कुल उलट हो जाएगी। जहाँ निसफ साइकिल होगा, जहाँ सिग्नल ज़्यादा होगा, जहाँ हैता और एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, वही मुस्बत जो है वो सिग्नल के तौर पर बैटरी के मुस्बत सिरे के तौर पर काम करेगा। अब आप नीचे वाली तस्वीर की तरफ आइए कि मनफी निसफ साइकिल के दौरान बैटरी की जो पोलैरिटी है, कुतबियत है, वो बदल जाएगी। ऊपर देखें, ऊपर जब मुस्बत निसफ साइकिल था तो जो बैटरी हम ले रहे थे, जो इनपुट सिग्नल जहाँ से ऊपर वाला बैटरी का मुस्बत सिरा था, नीचे वाला मनफी है। अब नीचे जब मनफी निसफ साइकिल आया है तो बैटरी का मुस्बत सिरा नीचे आ गया है और मनफी सिरा ऊपर आ गया है। अब बैटरी का जो मुस्बत सिरा नीचे आया है उसने किस डायोड के एनोड को मुस्बत बनाया है, किस डायोड के मुसबीरे को मुस्बत बनाया है। आप जरा गौर कीजिएगा तस्वीर में, जो डायोड D2 है, जो डायोड D2 है उसका जो एनोड है वो अब मुस्बत है। देखें, बैटरी का नीचे मुस्बत सिरा है और ये करंट B की तरफ जा रहा है और ये मुस्बत सिरा फिर डायोड D2 के जो एनोड के साथ जाकर मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि अब सिरा B सिरे A की निस्बत ज़्यादा पोटेंशियल पर है। सिरा B मुस्बत है सिरे A की निस्बत। तो अब डायोड कौन सा पेश मिलान कैफियत में होगा, किस डायोड में करंट को आगे भेजने का मिलान अब पैदा हो जाएगा, D2 में। D2 से करंट गुजरेगा, फिर R लोड रेजिस्टेंस में जाएगा, वहाँ से फिर वापस आएगा, वापस आकर ऊपर नीचे बताया गया है डायोड D4 की तरफ जाएगा और D4 को पेश मिलान कैफियत में लाएगा। तो करंट फिर D4 में से गुजर जाएगा, D4 से फिर A नुक्ता की तरफ जाएगा, सिरे A की तरफ जाएगा और फिर बैटरी में आएगा। बात बड़ी सादा सी है। जो ऊपर था मुस्बत निसफ साइकिल था उसमें घड़ीवार समत में करंट चलता था, जो दौर था वो घड़ीवार समत में मुकम्मल होता था, और लेकिन नीचे खिलाफ घड़ीवार, यानी मुस्बत निसफ साइकिल के दौरान करंट एक समत में बहता है और मनफी निसफ साइकिल के दौरान करंट जो है वो एक दूसरी समत में बहता है। ये दोनों तस्वीरें इन सर्किटों को, इन दौर को मुकम्मल होते हुए यहाँ पर दिखाया गया है। तो मैं ज़रा दोबारा पढ़ देता हूँ पूरी इबारत को। ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल, मनफी निसफ साइकिल के दौरान, दैट इज़ ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल T/2 टू T, के वक्त का वक्फा जब T/2 से T होता है, द टर्मिनल A इज़ नेगेटिव, जो सिरा A है पुल का वो मनफी होता है, एंड B इज़ पॉजिटिव, और सिरा B जो है वो मुस्बत होता है। ये नीचे वाली तस्वीर की बात हो रही है। नाउ द डायोड D2 एंड D4 कंडक्ट्स, अब डायोड D2 और D4 में करंट का ईसाल होगा, इनमें से करंट बहेगा, ये पेश मिलान कैफियत में होंगे। एंड करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट इन द पाथ शोन बाय द एरोज इन द फिगर B, और जो करंट सर्किट में से गुजरेगा उसे तीर के निशान से जाहिर किया गया है तस्वीर B में। आप ज़रा गौर से करंट का रास्ता दोबारा मुतय्यन करके देख लीजिएगा। जब आप करंट का रास्ता मुतय्यन करने के काबिल हो गए तो समझें कि फिर आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, आपको सर्किट की और इसके कनेक्शन की समझ आ जाएगी। बाई कंपेयरिंग फिगर A एंड B, तस्वीर A और B का मवाजना करने से, इट कैन बी सीन दैट, ये देखा जा सकता है, द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द लोड रेजिस्टेंस R, के लोड रेजिस्टेंस R में करंट बहने की समत इज़ द सेम इन बोथ द हाफ्स ऑफ द साइकिल, दोनों निसफ साइकिलों के दौरान एक जैसी है। आप दोनों तस्वीरों में देखें, ऊपर वाली तस्वीर मुस्बत निसफ साइकिल में जो करंट की समत है उसे जाहिर करती है, और नीचे वाली मनफी निसफ साइकिल के दौरान जो करंट की समत है उसे जाहिर करती है। दोनों तस्वीरों की तरफ आप देखें, जो R में से करंट गुजरने की समत है वो एक ही है। R में करंट गुजरने की समत क्या है, ऊपर से नीचे तीर का निशान जाहिर कर रहा है। वैसे तो दोनों में करंट की समत जो है वो सर्किट मुकम्मल जब होता है, सर्किट के एतबार से दोनों में मुतजाद समत है, ऊपर वाली में जो घड़ीवार समत में है और नीचे वाली में खिलाफ घड़ीवार समत में करंट। लेकिन जो R में से करंट गुजरने की समत एक ही है। R से मुराद
आप बल्ब ले सकते हैं, रेफ्रिजरेटर ले सकते हैं, पंखा ले सकते हैं, कोई भी जो सर्किट के जिसको चलाना मकसूद है। तो मैं आगे पढ़ता हूँ। दस बोथ द हाफ्स ऑफ द अल्टरनेटिंग इनपुट वोल्टेज, दोनों निसफ हिस्से एसी वोल्टेज के, एसी इनपुट वोल्टेज के, एसी दरामदी सिग्नल के दोनों निसफ हिस्से सेंड अ यूनी डायरेक्शनल करंट थ्रू आर, आर में से यकसमती करंट भेजते हैं। बात बड़ी आसान सी है कि दोनों निसफ साइकिलों के दौरान आर में से करंट जो गुजरता है वो यकसमती करंट, एक ही समत में गुजरता है। इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेजेस आर शोन इन द फिगर, और इनपुट दरामदी और बरामदी वोल्टेज जो है वो अगली तस्वीर में दिखाया गया है। However, the output voltage is not smooth, जो बरामदी वोल्टेज है वो हमवार नहीं होगी। जो आर के अक्रॉस, आर के साथ वोल्टेज ली जाएगी वो हमवार नहीं होगी, बट पल्सेटिंग, मगर वो लर्जिशी अंदाज में होगी। उसका अंदाज धड़कनी अंदाज होगा, जैसे दिल धड़कता है तो उसका अंदाज धड़कनी अंदाज का होगा, हमवार नहीं होगी। तस्वीर में देखें, जो सबसे नीचे है जो ग्राफ नज़र आ रहा है भूरे रंग का, वो धड़कनी अंदाज में आउटपुट वोल्टेज या बरामदी वोल्टेज को जाहिर करता है, क्योंकि इसमें से जो मनफी निसफ साइकिल है वो ख़त्म हो गया है। उसकी मनफी निसफ साइकिल ने भी मुस्बत निसफ साइकिल की शक्ल ही अख्तियार कर ली है। इसका मतलब ये है कि जो आर में से करंट है वो यकसमती है, एक ही समत में से गुजर रहा है। इसको जाहिर किया गया है, एक ही समत से मुराद मुस्बत निसफ साइकिल के साथ ही ये गुजर रहा है। इसको नीचे वाले ग्राफ, नीचे वाली जो भूरे रंग की लाइनें हैं धड़कनी अंदाज में, उससे जाहिर किया गया है। जो इनपुट वोल्टेज है, जो दरामदी सिग्नल है डायोड को दिया गया, वो ऊपर वाली तस्वीर, ऊपर वाले ग्राफ से जाहिर किया गया है, जो सब्ज लाइनों से खींचा गया है। इसमें देखें, मुस्बत निसफ साइकिल भी है और मनफी निसफ साइकिल भी है। मुस्बत निसफ साइकिल और मनफी निसफ साइकिल का मतलब है कि एक दफ़ा करंट जो है वो एक घड़ीवार समत में गुजरता है सर्किट में से, और दूसरी दफ़ा खिलाफ घड़ीवार समत में गुजरता है। लेकिन जब समत एक जैसी हो तो उसमें से जो मनफी निसफ साइकिल है उसको काट कर उसको मुस्बत निसफ साइकिल की सूरत में ही लिख देते हैं। तो हम कहते हैं कि ये एसी से डीसी में तब्दील कर दिया है हमने वोल्टेज को, करंट को, लेकिन ये पल्सेटिंग है, धड़कनी अंदाज, लर्जिशी अंदाज है, हमवार नहीं है। इट कैन बी मेड स्मूथ बाय यूजिंग अ सर्किट नोन एज फिल्टर, इसे मज़ीद हमवार किया जा सकता है ऐसे सर्किट इस्तेमाल करके जिनको फ़िल्टर कहते हैं। फ़िल्टर के बारे में हम बाद में आपको बताएंगे। नोट दैट एज रेक्टिफायर्स, आप नोट करें कि बतौर रास्तगर सिलिकॉन मेड डायोड्स आर प्रेफर टू जर्मीनियम टाइप, सिलिकॉन से बने हुए डायोड जर्मीनियम पर फोकियत रखते हैं। सिलिकॉन के बने हुए डायोडों को जर्मीनियम से बने हुए डायोडों पर तरजीह दी जाती है। वजह, बिकॉज दे आर मच लोअर रिवर्स करंट मेक्स देम एफिशिएंट, क्योंकि उनका बहुत कम माकूस करंट जो है वो मेक देम एफिशिएंट, उनको कारगर बनाता है। बाज़ औक़ात हमें डायोड का जो माकूस करंट है उसकी बहुत खफीफ मिकदार चाहिए होती है, तो उस सूरत हाल में जो सिलिकॉन के बने हुए डायोड हैं वो जर्मीनियम से बने हुए डायोडों की निस्बत ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करते हैं, उनकी कारकर्दगी ज़्यादा बेहतर होती है। सिलिकॉन आल्सो हैज़ अ हायर ब्रेक डाउन वोल्टेज, सिलिकॉन की शिकस्ता वोल्टेज भी ज़्यादा होती है। शिकस्ता वोल्टेज वो वोल्टेज जिस पर डायोड का जो मादा है वो शिकस्त और रेख्त का शिकार होना शुरू हो जाए, कोवलेंट बॉन्ड टूटना शुरू हो जाए। एंड कैन वर्क एट हायर टेम्परेचर, और ज़्यादा दर्जा हरारत पर भी काम कर सकता है। ये सबसे बड़ी तरजीह है। इस वजह से सिलिकॉन के बने हुए डायोडों को जर्मीनियम के बने हुए डायोडों पर तरजीह दी जाती है, क्योंकि सिलिकॉन ज़्यादा दर्जा हरारत पर भी काम करता है। जर्मीनियम की निस्बत सिलिकॉन का बना हुआ डायोड ज़्यादा दर्जा हरारत पर भी काम कर सकता है।